मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि पाकिस्तान में अपनी एजेंसीज रन कर रहे हैं, कंपनीज रन कर रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग या अमेज़ॉन या इस टाइप की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। रिसेंटली हमने अपनी कंपनी रजिस्टर की, एक ऑफ़िस ओपन किया दुबई में, और जो सबसे बड़ा मैंने मार्केट में डिफरेंस को देखा, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए कुछ इश्यूज़ ही नहीं हैं, और इंटरनेशनल मार्केट के लिए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वो एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट या डिसीजन मेकिंग में पॉइंट्स मैटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले सिस्टम। पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी कंपनीज सर्विसेज ऑफ़र कर रही हैं उनके पास कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। किस तरीके से क्लाइंट के साथ किसने कम्युनिकेशन करनी है, उससे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, वो क्वेश्चन सेव कहाँ पे करने हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि क्लाइंट के टारगेट्स क्या हैं, क्लाइंट की नीड्स क्या हैं, क्लाइंट का बजट कितना है। अभी तक लोग सिर्फ फ़ोन कॉल करते हैं इनिशियली, मेजॉरिटी एजेंसी होल्डर्स, और वो कॉल्स भी ऑनर्स कर रहे होते हैं। और जब वो उनसे पूछते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं इनिशियली क्लाइंट का, उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, और वो सिर्फ एक पेपर पेंसिल के ऊपर नोट कर रहे होते हैं, मैक्सिमम एक्सेल की शीट के ऊपर नोट कर रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के अगर अपने क्लाइंट्स को कैप्चर करना है, मिनिमम यू मस्ट हैव ए स्मॉल फॉर्म जो आगे कस्टमर या क्लाइंट फिल करे, या आप भी फिल कर रहे हो मगर उसकी कॉपी उसको भी जा रही हो इन द फॉर्म ऑफ ईमेल और इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, या वो चीज़ एंड तक आपके रिकॉर्ड में हो, उसके तमाम पैरामीटर्स। क्योंकि कई पैरामीटर्स होते हैं, आप एक क्लाइंट से बात कर रहे हो तो जेन में होते हैं, दूसरे क्लाइंट से बात कर रहे हो तो जेन में नहीं होते। नंबर 2, जब आपने क्लाइंट विन कर लिया, काम शुरू कर दिया, रिपोर्टिंग। यहाँ पे हमारे मेजॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं कि आप परेशान रहें, परेशान ना हो, सारा काम ही हमने करना है। तो जो क्लाइंट होता है वो कहता है क्या वाओ, क्या बात है, पूरी दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं होता कि जी आपने टेंशन नहीं लेनी, हम हैं ना। ये उनको अल्फाज पाकिस्तान से ही सुनने को मिलते हैं। ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग ये कह के ओवर कमिटेड हो जाते हैं, ओवर कमिटमेंट करते हैं। जब हम काम करने की कोशिश करते हैं तो हम पूरा जोर लगाते हैं अपना कि जी हम उसका काम कर लें, सही तरीके से कर लें। जब सही तरीके से हम कर भी रहे होते हैं काम, ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग एंड ड्यू टू नो कम्युनिकेशन, क्लाइंट ये समझ रहा होता है कि मेरा काम नहीं हो रहा। क्लाइंट ये समझ रहा होता है कि जब तक कुछ अच्छा चल रहा है तो ठीक है, जब किसी दिन कोई काम ख़राब होगा उसके कहिए आपने कोई रिपोर्ट नहीं दी, आप मुझसे कम्युनिकेट ही नहीं करते थे, और वो 10 और लोगों को बताएगा। ये जो हमारी मार्केट है ये रेफरल मार्केट है। आपके पास एक क्लाइंट है, उसने दूसरे को बताना है, उसने तीसरे को बताना है, उसने चौथे को बताना है। इस तरीके से आपने ग्रो करना है। शुरू में अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई हाइप है, आपके पास आज 10 क्लाइंट्स आ जाते हैं, आप उन 10 में से अगर आप 8 को लूज़ कर जाते हैं ड्यू टू बैड कम्युनिकेशन, या ड्यू टू नो बैड नहीं, मैं नो कम्युनिकेशन कहूँगा, ड्यू टू नो कम्युनिकेशन या ड्यू टू ओवर कमिटमेंट, वो 10 लोगों को और को बताएगा भाई इनसे सर्विसेज ना लेना, और आपके पास आ जाके एक क्लाइंट बचेगा, वो भी अल्टीमेटली जितनी फिनिश हो जाएगा तो आपके लिए न्यू क्लाइंट्स को कैच करना प्रॉब्लम हो जाएगा। यूजुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ये बजट नहीं होता कि जी कि मैंने सिर्फ $3,000 से या $5,000 से या $30,000 से या $40,000 से मैंने काम शुरू करना है। अगर आप उनको प्रॉपर्ली लेके चलें, एक मॉडल से पैसे बना के दें, आप कल को उनको 5 मॉडल सेल कर सकते हैं। बिकॉज उनके पैसे बन रहे हैं तो उनको बैंक से पकड़ के किसी से पार्टनरशिप करके भी पैसे डालने पड़ेंगे आपके मॉडल को बाय करने के लिए, आपसे सर्विस लेने के लिए, तो वो करेंगे। तो लिहाजा एक तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल तरीके से सेव करें। सेकेंडली, जब आप क्लाइंट का कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको अगर आप डेली या वीकली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं दे रहे तो दैट इज़ ए सुसाइड। आप उसको आज से रिपोर्टिंग देना शुरू करें। और तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कस्टमर सपोर्ट। हमारे लोग कहते हैं कि रिपोर्टिंग देना इज़ द कस्टमर सपोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। रिपोर्टिंग इज़ द मस्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कस्टमर सपोर्ट के लिए एक तीसरा डिपार्टमेंट होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट वीकली बेसिस के ऊपर क्लाइंट को कॉल करे, उससे डिस्कस करे कि जब हमारे साथ प्रोजेक्ट कर रही हैं, आपको हमारी टीम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको टाइमली रिस्पांस मिल रहा है, जो आपके ज़हन में क्वेश्चन थे और जो एक्सपेक्टेशन हमारे साथ लेके आए थे, क्या आप फुलफिल होती नज़र आ रही हैं आपको। अगर आपको क्लाइंट किसी भी जगह के ऊपर खुश नहीं होगा, क्लाइंट आपको कहता है या फिर कस्टमर सपोर्ट को कहता है जी मैंने ये क्यूरी पूछी हुई है, मुझे रिस्पांस नहीं मिला या दिस एंड दैट, वो क्यूरी जो है क्लाइंट सब टाइम लें। ओके, प्लीज गिव अस अराउंड 24 to 48 आवर्स। कस्टमर सपोर्ट के वी विल गेट बैक टू यू बाय डिस्कसिंग आवर टेक्निकल सपोर्ट टीम। और फिर 24-48 घंटे में ज़रूर आप कस्टमर को जाएँ और देखें कि ये लूप होल कहाँ पे आया था और इन द फ्यूचर में ये लूप होल ना आए। अगर तो आप ये 3 चीज़ें, एक अपना सिस्टम आप अलाइन कर लेते हैं, दूसरा आप अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर कर लेते हैं, और तीसरा आप कस्टमर सपोर्ट को डील कर लेते हैं, तो फिर चाहे क्लाइंट का प्रोजेक्ट खुदा ना खास्ता फेल भी हो रहा होता है, क्योंकि आप टोटली आपका सिस्टम इन्वॉल्व रहता है इस सारी चीज़ के अंदर,
दैट विल नॉट गिव दैट मच ब्लंडर कि एक ऐसा प्रोजेक्ट फेल हो जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट या कम्युनिकेशन ही ना रही हो। जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, उनके तमाम प्रोजेक्ट्स कामयाब करे। और अगर कोई बाहर कंपनी खोलना चाहता है या यूएई में अपना ऑफिस खोलना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है, मुझसे कोई डिटेल